आज हम माइक्रोसॉफ्ट के 17वें सबक में सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप को। यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाता है, ड्रॉप कैप आपको मिल जाता है, सिग्नेचर की लाइन ऐड करनी है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, तारीख अगर आपको डालनी है तो उसके लिए ऑप्शन है, और अगर किसी दूसरे प्रोग्राम से आपको कुछ बना के लाना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किसका क्या काम है। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से हम तहरीरी बॉक्स ले सकते हैं। क्विक पार्ट्स के जरिए से हम बहुत सारे कामों को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। क्विक के माना होता है जल्दी, तो इस क्विक पार्ट्स की मदद से हम बहुत सारे अपने कामों को जल्दी से कर सकते हैं। आगे चल करके हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपने पढ़ा था होम टैब के अंदर। क्या ये वाला वर्ड आर्ट और होम टैब का वर्ड आर्ट सेम है? नहीं, ये कुछ अलग ही फीलिंग आपको देगा जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसको आगे चल करके सीख रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एड अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि 3 लाइनों में एक अल्फाज का आ जाना। उस तरीके से अगर आपको चाहिए तो उसको भी हम किस तरीके से कर सकते हैं आगे चल करके समझेंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई लेटर वगैरह लिखा है, उसमें आपको सिग्नेचर की लाइन डालनी है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी लेटर में आपको करंट यानी मौजूदा तारीख और टाइम वक्त डालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद अगर किसी, मैंने आपको बता दिया है, ऑब्जेक्ट के दूसरे प्रोग्राम से कुछ बना करके अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीरी बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे हमें प्री डिफाइंड यानी पहले से तैयार शुदा कुछ तहरीरी बॉक्स मिल जाएंगे। हम इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उस तरीके का बॉक्स आ जाएगा। हम सिर्फ उसके अंदर लिखेंगे और बाकी सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें तहरीरी बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उसके बाद हम वापस यहीं पे जाएंगे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एक तहरीरी बॉक्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और जितना भी बड़ा हमें बॉक्स बनाना है, जैसा भी बनाना है, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। ओके, उस बॉक्स की एडिटिंग करनी है वो सारी चीज़ें आपने पिछली मावकिया वीडियोस के अंदर देख ली हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में तमाम असबाक मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं क्विक पार्ट्स की। टेक्स्ट बॉक्स को आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्विक पार्ट्स की। क्विक पार्ट्स यानी किसी काम को जल्दी से करना, इससे मुख्तलिफ काम होते हैं। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में हम कुछ चीज़ें सेव करके रख सकते हैं जो कि कभी भी डिलीट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पे फील्ड, इसके ज़रिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हमें इनवॉइस बना रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आ गई तो हम यहाँ पे फील्ड की मदद से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आगे चल करके हम समझ रहे होंगे। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इसको भी हम समझेंगे। और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी एक्टिव नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव कैसे होगा? इसके लिए हमें किसी तहरीर को सिलेक्ट करना होगा, तभी ये एक्टिव होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। मैंने छोटी सी तहरीर सिलेक्ट लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिएगा मुझे एड्रेस बार बार मुख्तलिफ जगहों पर डालने की ज़रूरत पेश आती है, तो मैं इसको एक मरतबा क्विक पार्ट्स गैलरी में सेव कर लूँगा। उसके बाद जहाँ भी मुझे ज़रूरत पेश आएगी मैं वहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी एक्टिव हो गया है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नेम पूछ रहा है, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी आप किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ADD से मैं शॉर्ट में, और यहाँ पे आप जहन में भी रखेंगे कि आपने किस चीज़ को किस नाम से क्विक पार्ट्स के अंदर सेव किया है। आगे चल करके मैं इसका फ़ायदा बताऊंगा कि याद रखने का फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे गैलरी में अभी हम क्विक पार्ट ही रखते हैं, कैटेगरी में जनरल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, चलिए ओके कर दिया। तो यहाँ पे अब हम जाके देखेंगे तो देखिएगा सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट। जहाँ पे कर्सर रखेंगे, जहाँ पे आपको लेना वहीं पर आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा।
वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूं और क्विक पार्ट को लाने की एक शॉर्टकट की भी आपको बतलाता हूं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी डी, चूंकि हमने ए और प्लस डी के नाम से सेव किया था। अब हमने ए और डबल डी यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद आपको प्रेस करना है F3, तो देखिएगा यहाँ पे आ गया है। ओके, और चलिए अब हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ए एंड डी, उसके बाद मैं F3 प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। ओके, कंट्रोल Z करता हूं मैं। वापस से आते हैं हम यहाँ पे क्विक पार्ट्स गैलरी में। क्विक पार्ट्स गैलरी में अगर आपने इस फाइल को बंद कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा से जब हम यहाँ पे काम करने आएंगे तो तब आपको ये चीज नहीं मिलेगी। हो सकता है कि खत्म हो जाए और हो सकता है कि यहाँ पे आपको मिले, लेकिन ऑटो टेक्स्ट में आप जो चीज महफूज करके रखोगे वो यहाँ पे 100% आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऑटो टेक्स्ट में कैसे रखेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने रख रखा है, ये एक लेटर रख रखा है ऑटो टेक्स्ट में, तो चलिए उसको समझते हैं। और यहाँ पे आते हैं हम इसको, मान लो मैं एड्रेस को नहीं सिर्फ इतना ले लेता हूँ ताकि आपको एहसास भी हो जाए कि क्या चीज़ आ रही है। अभी यहाँ पे जाएंगे, सेम यहीं तक प्रोसीजर है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। ADD के नाम से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या कुछ और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या मैं चलिए HM के नाम से कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे आगे आऊंगा गैलरी। गैलरी में अभी क्या आ रहा है? क्विक पार्ट। यहाँ पे हम ऑटो टेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर ही आ रहा है ऑटो टेक्स्ट, बिब्लोग्राफी, कवर पेज। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, मैं एक करके आपको दिखा दूंगा, बाकी सारे आप स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा। प्रैक्टिस मैक्स अमैन परफेक्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना है डाल सकते हैं, सिंपल है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्विक पार्ट्स के इसको अगर मैं डिलीट भी कर दूं और यहाँ पे जाऊं मैं, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा तो देखिएगा ये आ गया। और अगर मैं फाइल को बंद करूं, कुछ भी करूं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है, तो ये पूरा लेटर, आपको बार बार कोई लेटर लिखने की जरूरत पेश आती है तो उसको आप यहाँ पे महफूज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें, चलिए मैं एक ऑप्शन आपको और करके दिखा देता हूँ, टेबल को भी हम रख सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ आप जहाँ पे रखेंगे वो वहीं पे मिलेगी। ठीक है, वो जैसे मैंने ये ऑटो टेक्स्ट में रखा था तो ऑटो टेक्स्ट अब हम टेबल में रखने वाले हैं। तो वापस आएंगे क्विक पार्ट्स में, यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बिल और 01 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आ जाता हूँ क्विक पार्ट्स और यहाँ पे रखूंगा मैं टेबल। टेबल करने के बाद ओके करूंगा तो यहाँ पे अब कहाँ मिलेगा ये? इसको मैं डिलीट करता हूँ तो अब मिलेगा गाइस जी यहाँ पे टेबल में। ठीक है, क्विक टेबल का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको मैंने टेबल के सबक में भी एक्सप्लोर किया हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे हम क्विक पार्ट्स के अंदर फील्ड को, कि फील्ड के अंदर क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं, फील्ड के अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे कर्सर रख लेता हूँ या थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 30 + 34, उसके बाद बराबर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे वापस क्विक पार्ट्स के अंदर, फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्मूला आ गए तो आपको फॉर्मूला में ही रखना है एंड यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपको, 30, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। एंड ये यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आप प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइडेड भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आपको साइन वही लगाना है। ओके, तो चलिए जैसे ही मैं ओके करूंगा तो वहां पे ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। ये देखिएगा यहाँ पे 30 + 34 64। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विक पार्ट की मदद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे मिल रहा है वर्ड आर्ट, ये बहुत कमाल का है दोस्तों। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपने इसको पहले से जाना है या नहीं जाना है, या पहले से आपने इसको ट्राई किया है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट इन्होंने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप क्या लिखना चाहते हैं उस तहरीर में वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ही चीज़, हम्माद कंप्यूटर, यहाँ पे ट्रिपल आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके,
इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी होगी, बोल्ड, इटैलिक, साइज बढ़ाना होगा, कम करना होगा या फॉन्ट चेंज करना होगा, तो वो यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वर्ड आर्ट टूल ऊपर आप देखिएगा मेनू बार में, ठीक है, जिसको हम एमएस वर्ड के अंदर बोलते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट टैब को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सेम वही चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको ये वाला नहीं लेना है, वर्ड आर्ट कोई और सा लेना है, तो उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू देखिएगा, लाइव प्रीव्यू देखिएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ये किस वाले शेप में आपको चाहिए, ये काफी कमाल का है। देखो लोगो वगैरह में इस तरीके से बनाते हैं लोग, यहाँ पे देखिएगा ये भी, और ये तो बहुत कमाल का है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कुछ इस तरीके से अभी नजर आ रहा है, तो इसका हम फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर टेक्स्ट को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, वापस से यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और वापस से हमें यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा कम है तो यहाँ पे हम स्पेसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसके लिए फॉन्ट कोई और सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको आप जो है ना इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये इसी तरीके से रहेगा और कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सुकेड़ रहा था लेकिन अब नहीं। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर वगैरह, शेप, फील, जो भी आपको करना है उस उन तमाम चीज़ों के ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ये रहा शेप फील, यहाँ पे चेंज शेप, शेप अगर आपको चेंज करनी है तो किस तरीके की करनी है आपको, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, गोल दायरे में बनाना है, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, सिंपली आप क्लिक करेंगे और लाइव प्रीव्यू देखेंगे। ये काम बहुत आसान है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ मैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे शेप फिल में कोई कलर अगर आपको डालना है तो वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 3D ऑप्शन है। ठीक है, 3D इफेक्ट हैं, शेडो इफेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर लेंगे अगर आपने माबक़िया तमाम असबाक को अच्छे से सीखा होगा। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एंड इसको करते हैं हम डिलीट। तो इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट को भी आपने समझ लिया है। आई होप आप वर्ड आर्ट को अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। और माबक़िया वीडियो माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रेंडमली टेक्स्ट लेता हूँ और ड्रॉप कैप को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रेंडमली टेक्स्ट लिया, इस तरीके से हम रेंडमली टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ड्रॉप कैप अब देखिएगा यहाँ पे एक्टिव हो गया है, पहले एक्टिव नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से चाहिएगा, इस तरीके से चाहिएगा, यानी एक लफ्ज आपको 3 लाइनों के अंदर इस तरीके से चाहिएगा तो इस पे क्लिक करिएगा। तो ये पहला लफ्ज जो है वो 3 लाइनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, 3 लाइनों के शुरू में आ रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन ये है कि इस तरीके से चाहिएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडिटिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे, आपको सपोज कीजिएगा 3 लाइनों में नहीं, सिर्फ 2 लाइनों में चाहिए या 5 लाइनों में चाहिए, जितने में भी चाहिए आप उतने यहाँ पे कर लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ये जो आपकी अगली तहरीर है इससे आपको कितनी दूरी पे चाहिए, अभी यहाँ पे 0 हो रहा है, मैं 0 ही रहने देता हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ पे दूरी भी मुतय्यन कर सकते हैं, सिंपली आप टाइप कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, ओके करूँगा तो ये देखिएगा यहाँ पे 5 लाइनों के अंदर आ गया और हल्की सी दूरी भी आ गई। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा दूरी बिल्कुल नहीं है, पहले बहुत मामूली सी दूरी आई थी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, जैसे हमने ऊपर ये लेटर लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ जी डिलीट। ओके, यहाँ पे ये मैंने लेटर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस वाले पेज पे आ रहा है, बाकी कुछ ऊपर वाले पेज पे आ रहा है, तो हमें यहाँ से ये डिलीट करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा लेटर एक पे आए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, अब मैं यहीं पे कर्सर रखूंगा और ये मुझे मैनेजर भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैनेजर में वहाँ पे सिग्नेचर लाइन में लिख लूंगा। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कि मैनेजर कौन है, किसके सिग्नेचर आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिखूंगा अभी तो। ठीक है, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हम्माद कासमी।
ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये है कौन, मैनेजर है, प्रोफेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैनेजर ही लिख देते हैं, ठीक है। मैनेजर लिख दिया और ओके करेंगे तो ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी, हमाद कासमी मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे उनके साइन करा लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका लेटर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको तारीख वगैरह डालने की ज़रूरत पेश आती है, जैसे यहाँ पे ऊपर मैं सबसे ऊपर यहाँ पे लेटर में बिल्कुल स्टार्टिंग में तारीख डालते हैं, तो यहाँ पे आऊँगा, मुझे आज की मौजूदा तारीख किस तरीके से आपको डालनी है तो वो यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से डालनी है, इस तरीके से डालनी है, या आपको टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तारीख, डेट, टाइम, वक्त सब कुछ आ गया यहाँ पे। और अगर आप इसको फिर वापस से किसी और तरीके से लेना चाहते हैं तो यहीं पे आएंगे, ओके। एंड यहाँ पे जाने के बाद जैसे इस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे ये आ गया 13 फरवरी 2026, ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ये बहुत आसान है और इसकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत भी पेश नहीं आती है। टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल, किसी फाइल से आपको तहरीर लानी है तो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मुझे इससे लानी है तो मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे तहरीर आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये टेबल वगैरह है तो इस तरीके से कंट्रोल जेड से नहीं जाता है कई बार, तो हम इसको डिलीट कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट में आने के बाद अगर आपको किसी प्रोग्राम से कुछ चीज़ें बना के लानी है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करता अभी, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कुछ काम करना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे सिंपली तहरीरी लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ बस मैंने इतना लिख लिया, अब क्लोज करूँगा इसको यहाँ पे और डिस्कार्ड कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे जैसे क्लोज करेंगे ना तो वापस से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी काम किया होगा वो हमारा एमएस वर्ड के अंदर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पे आया होगा ज़रूर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा क्योंकि कई सारी फाइलें हो रही हैं। ठीक है, चलिए ये काम आप अच्छे से कर लेंगे, ये कब आपको आता है। अब उसके बाद हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे इक्वेशन की और सिंबल की। सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह।